मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भगवान नवयोगीश्वर श्री आविर्होत्र जी हृदय ग्रंथि को अतिशीघ्र निर्वर्ण करने के लिए भगवान की तंत्रोपासना माने तंत्र प्रकारेण उपासना का उपदेश दे रहे हैं कि स्नान करके शुचि हो करके धरती इत्यादि का प्रोक्षण करके पुष्प आदि का चयन, उसमें कोई कीड़ा विड़ा तो नहीं, वो सब देख करके सब सामान एकत्रित करके फिर पवित्रतापूर्वक आसन बैठ करके न्यास करके और अपने में देवत्व का आधान करके और इसके अनंतर पाद्यादि क्रम से माने पादयोपाद्यम समर्पयामि। तो इस तरह से भगवान को सम्मुख उपस्थित समझते हुए अर्चना करे। मूल मंत्रेण चार्चयेत, जो आपका मूल मंत्र है उससे अर्चना करें। जिनको ये नहीं है वो अपने गुरु मंत्र से करें। अभी जिनके पास गुरु मंत्र भी नहीं है और मूल मंत्र का भी अभी उपदेश नहीं है, तो वो श्री कृष्णाय नमः एक सामान्य सा चतुर्थी विभक्ति वाला कृष्ण का नमस्कारात्मक मंत्र उससे कर ले। तो कैसे करे? सांगोपांग सपार्षदाम ताम ताम मूर्तिम स्वमंत्रतः पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यैः स्नानवासो विभूषणैः। जो अपने इष्टदेव भगवान सम्मुख विराजमान हैं, जिनको हम साक्षात समझ रहे हैं, वो सामने प्रत्यक्ष हैं, तो और अगर हम अपने हृदय में कल्पना करके ध्यान करके पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी भगवान की पूजा कैसे करें? तो स अंग और उपांग, भगवान के हर अंग की पूजा करें। और उपांग का मतलब है उनके आयुध इत्यादि, शंख चक्र त्रिशूल गदा बंसरी चक्र जो भी है, जो उनके आयुधाधि उपांग हैं। और सपार्षदाम, भगवान के पार्षद हैं, माने जो उनके साथ रहने वाले उनके स्वरूप वाले ही हैं। भगवान के चतुर्व्यूह के भी हम लोग दर्शन करते हैं, तो वो विश्वक्सेनादि
जो उनके पार्षद हैं, ताम ताम मूर्तिम स्वतंत्रतः, उन सबकी पूजा करे। कैसे करे? पाद्य अर्घ्य आचमनीयाद्य, स्नान वासो विभूषणैः, गंधमाल्याक्षत स्रग्भिर्, धूप दीपोपहारकैः, सांगम संपूज्य विधिवत, स्तवै स्तुत्वा नमे धरिम। ये पूजा की विधि हो गई। अपने आचार्यगण इसी प्रकार से हम लोगों की पूजा कराते हैं। तो भगवान की अंग और उपांग और पार्षदों सहित पूजा करनी है। मूर्ति की पूजा नहीं करनी, भगवान की पूजा करनी। भगवान साक्षात विराजमान है, उनकी पूजा करनी है। इसलिए असावधानी की तो कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए। तो पहले मूल मंत्र के द्वारा ही मैं कह रहा हूं। स्वमंत्रता का मतलब जो हमारे पास मंत्र है, श्री कृष्ण। तो मैंने जैसे निवेदन किया कि जिनके पास संप्रदाय से मूल मंत्र है अथवा गुरु मंत्र है वो उससे करें, और ये जितने मूल मंत्र हैं वो किसी भी देव की उपासना करें, उस सब में स्वीकृत है। स्वरूपता तो एक ही है। अब महाराज हमारे पास तो कृष्ण मंत्र है और हम शिव जी की उपासना कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न होंगे भोले बाबा, अरे वाह माई डियर, तू तो आज मेरे इष्ट का स्मरण करा रहा है, जप कर रहा है, भगवान शिव जी तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे जपने में। चलो तुम मंत्र बोलोगे तो श्री कृष्ण जहाँ कहोगे तो कहेंगे हम भी तो बोल देते हैं, मजा आ जाएगा, तो डबल हो गया काम। तो इसलिए ये मत सोचो कि हम गुरु मंत्र का अपने जप पूर्वक अर्घ्य आदि प्रदान कर रहे हैं तो कोई प्रत्यवाय हुआ ना। बड़े प्रसन्न, कोई कुछ कहे तो कह देना, हमारा नाम ले देना, और क्या अपने देख लेंगे, शास्त्रार्थ करके भी देख लेंगे, जरूरत पड़ गई तो। हर मंत्र हर देवता का वाचक है, केवल ध्यान हमको करना है। इष्ट देव का भी अवश्य, लेकिन सबके सब उनकी मूर्ति होने के कारण उस प्रकार से भी कर ले, आप निसंशय हो जाएं। इसलिए मैंने इतनी जोर से कहा कि शास्त्रार्थ कोई करे तो करे, वो काहे को कोई हमारे जैसे गरीब साधु के पास शास्त्रार्थ करने आएगा। लेकिन आएगा तो फिर जब पड़ जाएगी सिर पे तो कर लेंगे, फिर निपट लेंगे। क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा अशास्त्रीय बात कभी नहीं होगी। ये इतना हमको अपने गुरु के ऊपर और अपनी शास्त्र सेवा के ऊपर भरोसा है। कभी अलीक वस्तु निकलेगी नहीं। अनजाने से भी अगर कोई बात निकल जाएगी तो अलीक नहीं हो सकती है। इसलिए निश्चिंत होके करो। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा गुरु मंत्र है वही तुम्हारा परम मंत्र है। जिस किसी की उपासना करने हो उस गुरु मंत्र जो गुरु महाराज आपके प्रदान अनुग्रह पूर्वक प्रदान किए हैं, अपने हृदय का अनुग्रह प्रकट किए हैं। भगवान का, गुरु का अनुग्रह है ये गुरु मंत्र। तो उस गुरु मंत्र के आश्रय से किसी की भी उपासना करो, और नहीं तो फिर अपने जो भी इष्ट हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उनके आगे नाम जगह चतुर्थी विभक्ति लगा के नमः कर दो, श्री लगा करके नमः कर दो। बीज मंत्र इत्यादि अपने मन से न लगाए, ओंकार भी अपने मन से न लगाए, श्री लगा दे इत्यादि, ये सब स्वीकृत हैं। लेकिन बीज मंत्र कभी भी अपनी स्वेच्छा से प्रयोग न करे, क्योंकि बड़े शक्तिशाली होते हैं और लाभ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो फिर हानिकारक भी हो सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक
सांप के मुंह में अगर उंगली डालनी है तो हमको कम से कम बिच्छू का मंत्र तो आना ही चाहिए, आना तो सांप का चाहिए। तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि हमारे पास तुम्हारा कोई मंत्र नहीं, हम पूजा नहीं करें क्या? खूब ठाठ से करो, अरे को राम श्री रामाय नमः, बस शंकराय नमः, भगवत्यै नमः, गणपतये नमः, बस हो गया काम। और हमारे पंडित जी थे बनारस के पास गाँव थे, उनको तो केवल एक ही मंत्र आता था, चंदनम प्रतिगृह्यताम नमः, और इसी मंत्र से सारी पूजा करवा देते थे। बड़े प्रेत कहते, चंदनम प्रतिगृह्यताम नमः, बड़े सरल थे, बड़े पवित्र। तो उनकी पवित्रता से बड़े प्रसन्न होते हैं। अब यही बोलते हैं, उससे पूजा हो जाती थी और यजमान भी प्रसन्न और आचार्य तो प्रसन्न ही है ना। उनके मन में कोई ये नहीं आता था हम कोई कमी कर रहे हो, काम बढ़िया करा रहे हैं। कथा नहीं सुना रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। गंगा तट पे जब मैं निवास कर रहा था तब की बात है गाँव के। अब गाँव का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, पंडित जी का नाम फिर खुल जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। क्या थे बड़े बढ़िया। तो इसलिए भाव तुम्हारा आवश्यक है, लेकिन मंत्र सहित भाव है, विधिवत पूजा है, तो निश्चित रूप से वो लाभकारी नहीं होगी। तो इसलिए कैसे पहले तो बुला करके भगवान आ जाओ, इस मूर्ति में आके प्रत्यक्ष रूप से बैठ जाओ। जिनको अपने विग्रह पे ये प्रत्यक्ष विग्रह है उनको आवाहन करने की जरूरत नहीं है, फिर उनको विसर्जन करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए अन्यथा अब किसी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो बुलाना पड़ता है। गौरी गणेश का विग्रह बनाया है तो उनको बुलाना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा से मुख बोध। ये सब नहीं आए, आओ भगवान बैठो। फिर जो हमारे पास आसन हो वो दे, जितनी हमारी सामर्थ्य बढ़िया बढ़िया आसन दो। गरीब ब्राह्मण साधु है तो कुछ आसन दे दे, नहीं तो एक पत्ता ही दे दे। और जिनके पास संपत्ति वो बढ़िया बढ़िया चांदी का आसन दे, सोने का दे, मणिमय दे, जो जिसका हो। और मन से जो कर रहे तो फिर सबसे टॉप क्वालिटी का आसन दो, सोने में और रत्न जड़े हुए हैं, रत्न जड़े, रत्न कल्पित मान इत्यादि। तो भगवान को पहले आवाहन करो। इसके पहले आपने जल इत्यादि सब शुद्ध करके देख लिया है, और फिर ये क्रम बता रहे मैं बता दे रहा हूं कि पाद्य अर्घ्य आचमनीय आद्य, आदि में पहले पादयो पाद्यम समर्पयामि, भगवान के दोनों चरण कमलों में पाद्य समर्पित करें। पाद्य समर्पित करने के बाद जिस पात्र से पाद्य दिया है उसको थोड़ा प्रोक्षण कर ले। वैसे तो अर्घ्य के लिए दूसरा होता है, लेकिन अगर उसी दिन है तो अर्घ्य के लिए फिर उसमें थोड़ा सा गंध इत्यादि को डाल करके अर्घ्य अर्पित करे। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। हाथ पैर जब धो लिए भगवान ने तो उनको कुल्ला करा दो। अब कुल्ला करा दो तो हम लोग संस्कृत तो कहेंगे आचमनीयम समर्पयामि, तो भगवान को आचमनीय समर्पित करो। और सुगंधित जल से आचमनी कराओगे तो भगवान खुश तो होंगे ही। थोड़ा गुजरात जल डाल दो, हाथ से घिसा हुआ चंदन है थोड़ा, ये स्नान इत्यादि। तो पाद्य अर्घ्य आचमनीयाद्य ही पहले करा करके, कुछ लोग मधुपर्क यहीं दे लेते हैं, फिर नहीं तो फिर स्नान करावे। अगर लाला को स्नान करा रहे हैं तो भाई ठंडा पानी मत प्रयोग करना, बेचारा झड़ा जाएगा, तो गुनगुना पानी। कन्हैया को केवल वर्ष में एक दिन शीतल जल से स्नान कराया जाता है,
और बाकी तो रोज वो गुनगुने पानी से ही नहाता है। तो आप भी थोड़ा गुनगुना पानी कर लो। तो स्नान कराओ विधिवत, खूब बढ़िया सफाई करो। स्नान कराने के बाद प्रोक्षण करो। प्रोक्षण इस तरह से करो कि भगवान के से विग्रह को किसी प्रकार कष्ट न होने पाए। मतलब कई लोग ऐसी जोर से रगड़ते हैं कि अब उनको हम रगड़ के ही बता दें तो पता चलेगा कैसे रगड़ते हैं। इतना धीरे से भी न करो कि जल न सूखे, लेकिन इतना जोर मत करो कि हमारे लाला के तो खाले भी जाएगी। स्नान करने के बाद फिर थोड़ा इत्र वित्र का आलेपन कर दे, फुलेल लगा दे। फिर उनको कपड़े दे, कपड़े धारण कराए। और सब ठाकुर जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे लाला जरा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और क्या नटखट हैं। तो माई डियर कौन सा कपड़ा पहनोगे? और सब भगवान को उनके दिन के हिसाब से पहना देना, कोई चिंता नहीं है। आज गुरुवार है तो ये रंग, शुक्रवार है तो ये। लाला से तो पूछना पड़ेगा कौन सा रंग पहनोगे, दिखाओ ये पहनोगे। आप विश्वास करो, लाला आपको बता देंगे अगर आप ठीक से पूछोगे, हम ये कपड़ा पहने। अरे एक बार आपको याद है, लंदन में हम एक घर में ठहरे हुए थे और जिस कमरे में हम थे उसी में बच्चे के कपड़े थे छोटे। मैं उसकी माँ की धैर्य की परीक्षा, मैंने धैर्य की सीमा देख के आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि हमको इस तरह का अनुभव नहीं था। हमको तो जो कपड़ा दिया जाता था वही हम पहन लेते थे। ये पहनोगे? ये हमारे ख्याल से शायद, अब पता नहीं प्रातःकाल झूठ न निकल जाए, अगर 15 मिनट नहीं लगे होंगे तो 10-12 मिनट तो लगे ही होंगे कपड़ा सेलेक्ट करने। ये पहनना हमको खींच लग रही थी। देखो उसकी माँ को बड़ा धैर्य, ये पहनना है, इसमें ये बना हुआ है, इसमें ये बना है। अंत में फाइनली एक कपड़ा निश्चित हुआ और उसको उसने धारण किया। हमारी सारी खींच खत्म हो गई। हमने कहा ठीक है, हमारे लाला के लिए भी इसी तरह होना चाहिए। उससे हमने सीख लिया, हमारी गुरु हो गई। हाँ, तो लाला से पूछो माई डियर क्या पहनोगे? आज काछनी पहनने का मन है कि चाक पहनने का मन है? जो पहनो। तो वासो माने उनको कपड़े धारण कराए, वस्त्र धारण कराए। और इसके बाद फिर विभूषण ही, सब गहने जो रुचि हो उनकी। गर्मी के दिनों हो सके तो लाल रत्नों की आभूषण न पहनाना, मोती अस्त्र से जो शीतल है वो। और जाड़े में फिर लाल रंग के पहनाओ। ये सब ये अपने हृदय में आना चाहिए, तब विभूषण ही। गंध माल्याक्षत श्रगभिर धूप दीपोपहार कई। पहले गंध, अब वही अपने मूल से गंध, हम वो मंत्र जिसके बहुत हैं जिनको आते हैं वो बोल लेंगे। तो गंध पहनावे, फिर आभूषण वाली माला पहनावे, फिर अक्षत पहनाए। भगवान विष्णु की अगर पूजा कर रहे हैं तो केवल तिलक के अलंकार के लिए अक्षतों का प्रयोग करें। अन्य समय नारायण की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं होता है। नाक्षतैरर्चयेद विष्णु न केतक्या महेश्वरम। इसका प्रयोग केवल तिल का अलंकार में ही है। तो अक्षत का प्रयोग
अलंकारणार्थे अक्षतान समर्पयामि। तो केवल तिलक में अक्षत का प्रयोग होता है और कहीं नहीं होता है। तो अक्षतः श्रक भी बढ़िया बढ़िया फूलों की माला ले ले। जब पूरा डिजाइन बन जाए तो डू यू लाइक इट? इसमें नहीं लिखा है लेकिन हम बता रहे हैं, उनको दर्पण दिखाओ। जब बढ़िया श्रृंगार करो तो हर एक का मन करता जब देखूं तो कैसा लग रहा हूं, तो उनको दिखा दो और उसमें देख, उसमें झांकी करो खुद भी। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने अगर श्रृंगार में कहीं त्रुटि दिखाई है तो भगवान तुमको दिखा दे, माय डियर तुमने जो माला हमको धारण कराई है वो टेढ़ियों के एक के ऊपर एक चल रही है, तुमको दिखाई पड़ेगी, उसको ठीक कर देना। तो जो श्रृंगार में त्रुटि है वो भी तुमको दिखाई पड़ जाएगी और जो शोभा है वो तुमको आह्लादित ही करेगी। तो ये जब पूरा श्रृंगार हो जाए इस तरह से, तो फिर उनके आगे उनके रुचि का नैवेद्य या जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, दोनों बातें हैं। देश काल के हिसाब से जो उपलब्ध हो करके नैवेद्यम पुरता संस्थाप्य, ये हम अपने आप बोल रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सामने उनके नैवेद्य धर दे और फिर धूप दिखावे। धूप दीपोपहार कई ही, दीप और पर धूप और फिर दीप और फिर नैवेद्य से उनकी पूजा करे। सांगम संपूज्य विधिवत स्तवै स्तुत्वा नमे धरिम। सभी अंगों की पूजा करने के अनंतर उनके उपांग और पार्षदों सहित पूजा करके और फिर भगवान की स्तुति के स्तवै स्तुत्वा, भगवान की नाना प्रकार के स्तवों से स्तुति करें। फिर नमे धरिम, स्तुति आप चाहे वेद मंत्र से करो, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र हैं, और उसमें अगर आते हैं तो सामवेद के मंत्रों से करो, क्या बात है। नहीं तो पुराण में स्तुतियां बहुत बढ़िया बढ़िया आई हैं भगवान की। कुंती मैया ने स्तुति की है, भीष्म पितामह ने स्तुति की है, भगवान भोलेनाथ ने स्तुति की है, नाना प्रकार भोले बाबा की अद्भुत स्तुति की है। कागभूषुंड जी के गुरु जी ने, तो जिस समय वो स्तुति कर रहे हैं, आप ये मत समझो कि कागभूषुंड जी के गुरु जी पंडित जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जैसे हम कभी कभी किन्हीं महापुरुषों की बातें कहते हैं तो महापुरुषों की बातें, लेकिन हमने उनको स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया है, इसलिए जब तक कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता तो उनका हम नामोल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमने स्वीकार कर लिया है। अब हम बोल रहे हैं, प्रसाद उनका है लेकिन हम बोल रहे हैं, तो स्तुति हम बोल रहे हैं, नमामि शमीशान निर्वाण, कमले क्षणम कमलाननम भज कमल नामम, हम कर रहे हैं। स्तुति वाणी से तो की ही जाती है, करनी ही चाहिए।
नेत्रों से दर्शन करने का आनंद भी लेना ही चाहिए, लेकिन स्तुति हृदय से प्रकट होनी चाहिए। जो स्तुति हम बोल रहे हैं उसका भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। नहीं संस्कृत आती तो डोंट फियर, बिल्कुल डरो ही मत। हमारे ब्रजवासी तो उनके तो अपने अलग ही मंत्र हैं। बहुत साल पहले हम और सत्यानंद जी, हमको उस समय मालूम नहीं था, तो श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के मंदिर में हम ऊपर चढ़ गए धड़ाक से। ये शायद 60s की बात है। हम दोनों जन चले गए तो श्रीनाथ जी ये कह के गए थे कि मैं दिन भर तो यहाँ रहूंगा, शयन अपने घर में करूंगा। तो वहां पहले वाहन सजाया जाता है श्रीनाथ द्वारा में। तो यहाँ तो मुखिया जी जो है अब हम लोग दोनों, हम सत्या जी उसमें हम लोग थोड़े उम्र के थे, हम लोग हंसते बहुत थे। सत्या जी को बहुत हंसने की आदत थी, तो उनके साथ हम भी। तो बाहर आके आ जाओ भैयो, बस यही मंत्र बोल करके मुखिया जी ने श्रीनाथ जी का आह्वान किया। हम लोग बड़े यही मंत्र मुझे अब तक याद है। बस यही, आ जाओ भैयो और इस तरह से उच्चारण किया। हमको लगा बिल्कुल ठीक है। नहीं आता है संस्कृत का मंत्र आवाहन का, तो हमारा हृदय तो कह रहा बस भैया आ जाओ, और क्या चाहिए। बोलना संस्कृत बोलो, चाहे फ्रेंच में बोलो, चाहे जर्मन में बोलो, चाहे तमिल में बोलो, चाहे केमछो में बोलो, बधी भाषा हमारे लाना आवड़े छे। तमिल में बड़े सुंदर सुंदर पद है। ओहो हो, ओह क्या बात है। आंध्र प्रदेश की भाषा में भी हमने सुना है। वाह, कर्नाटक वाले भक्तम को बहुत से हमको ही याद हैं, इतने प्यार से गाते हैं। बंगाल की कीर्तन तो वाह वाह, कीर्तन प्रसिद्ध ही है। और ब्रजवासियों का धूम धड़ाका तो फिर जग प्रसिद्ध है। जो भैयो, तो जो भाषा तुम्हारी है वो भाषा तुम्हारे प्रियतम जानते हैं। हमारे पूज्य अधिकारी जब कहीं भागवत करते हैं तो सुनाते हैं कि छोटा बच्चा मम्मम करता है। अब दूसरे को तो नहीं, उसकी माँ समझ जाती है, उसको पानी चाहिए। तो अब कौन सी डिक्शनरी मम्मम माने पानी है, ओटी है, रोटी नहीं ओटी। ये अधिकारी जी बोलते बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बेचारे उसको बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जरूरत, उसका भाव उसकी माँ जानती है, इसलिए वो सब प्रस्तुत कर देती है। इसीलिए कभी कभी कोई माता आती है, उसका बच्चा कुछ बोलता है, तो मैं पूछता हूँ कि किस भाषा में बोल रहा, मुझे इसका मीनिंग बता दो। माताएं अपने लालन की भाषा जानती। अरे यार, प्रियतम की भाषा प्रियतम ही समझते हैं, किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं अब हम सब बताएंगे नहीं। तो हार्द प्रकट करना है माय डियर। वर्ड्स या शब्द तो माध्यम है, प्रकट करना है हमको अपना हार्द। हार्द माने हृदय का, जो हृदय में उत्पन्न हो उसको हार्द कहते हैं। पता नहीं हार्ट उसी से बन गया क्या, आपको मालूम नहीं। हार्द, हार्द माने हृदय में जो हुआ है उसको हार्द कहते हैं। तो हमारे हृदय में जो हार्द है, जो अपने प्रीतम के प्रति प्रेम है, अनुराग है,
वात्सल्य है, काम है, इन सबको प्रस्तुत करना है। अगर अपने अनुकूल कोई स्तुति मिल जाती है तो उसमें प्रकट कर दो, नहीं है तो अपने मुंह से बना लो, और नहीं तो सीधे सीधे कह दो। तो स्तुत्वा माने भगवान की स्तुति ही प्रकट करने के माध्यम से अपने हृदय के भाव प्रकट कर दो। जब अपने हृदय के भाव तुमने प्रकट कर लिया, क्योंकि हमको स्मरण है 2 दिन पहले हमने आपसे निवेदन किया था कि अपने हार्द को, अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए हमारे पास यही साधन तो है, या तो कोई वस्तु, या तो कोई क्रिया, और या कोई शब्द। वस्तु के द्वारा हम अपना भाव प्रकट करते हैं, प्रेम से अर्पित करके, स्नेह से अर्पित करके, वात्सल्य से अर्पित करके, किसी भी भाव से। वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वस्तु के पीछे जो भाव है, हार्द है, वो मुख्य होता है। तुलसीदास भगवान ने बड़ा अच्छा कहा है, सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अंजलि दिए। तुम तुलसी का पत्र दे रहे हो कि जल का चुल्लू दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सूर्य भगवान करोड़ों क्या अरबों अरबों टन जल प्रतिक्षण समुद्र से वाष्प के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं। सूर्य की किरणों से ही समुद्र का जल वाष्पीभूत होता है, ग्रहण कर रहे हैं। और आप उनको ए सूर्य सात सांसो तेजो राशे जगत कते अनुकंप माम भक्ता ग्रहण आर्घ्यम त्योगर, एक चुल्लू भर पानी अर्पित कर रहे हो। तो जिनको करोड़ों करोड़ों टन जल मिल रहा है प्रतिक्षण, वो तुम्हारे चुल्लू भर पानी से संतुष्ट हो जाएंगे? किसी की डाइट होए बढ़िया, हमारे हंसने की बात है, चलो ठीक है, क्या बुराई है। तो हमारे कृष्णान जी थे, तो वो भी गुजराती ही, कृष्णान सागर के बड़े अच्छे संत थे हमारे। इतने बड़े बच्चे आए थे तब से हम उसको वही दुलार देते थे, बड़े हो गए तब तक। तो वो किसी गुजराती परिवार में गए भोजन करने, गुजरातियों के तो थे ही वो। तो उनका भंडारी पूड़ी बना रहा था। अब गुजराती तो समझ जाएंगे, और जो गैर गुजराती हैं उनके लिए बता रहा हूँ, गुजराती पूड़ी माने जो हमारे यहाँ गोल गप्पे बनते हैं उससे कुछ थोड़ी बड़ी साइज, बस बड़ी बढ़िया टकोरेदार बनती, एकदम से कर गया। तो उसने, भंडारी ने 2 पूड़ी ला के पहले धर दी। अब जो दिन भर सब कुछ और खाने पीने वाले लोग 2 पूड़ी बहुत होती हो, ये तो बात बात 2 पूड़ी देखे, फिर 2 पूड़ी ला के रख दिया, तो बता और ले सो, हाँ। तो 2 पूड़ी फिर लेके आ गया, और ले सो। तो कृष्णा जी कहते मैंने उससे कहा, तेरे से जब तक बने तब तक परोसता चला जा, मैं रोकूंगा नहीं, जब तू थक जाए तो बंद कर देना। ये सच्ची घटना, चुटकुला नहीं सुना रहा हो। जब तू थक जाए तब बंद कर देना, यहाँ फर्क पड़ रहे हो। तो वही बात है, इतना खाने पीने वाले के लिए उसके पुत्र और ले सो। तो उसी तरह से तो उतना करोड़ों करोड़ों तल लेने वाले को एक जरूरी जल दे दो, उसको क्या होना है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं
सुर साधु चाहत भाव सिंधु, ये कि तोष जल अंजलि दिए, तुम्हारे जल की अंजलि से उनको संतोष नहीं होता है माय डियर। तुम्हारे हृदय में जो भाव का समुद्र है इतना बड़ा, उससे वो संतुष्ट होते हैं। तो भगवान को जो भी अर्पित करो माय डियर, भाव से अर्पित करो। चाहे वस्तु अर्पित करो, चाहे शब्द अर्पित करो, वाणी से चाहे बहुत न बोल पाओ, लेकिन तुम्हारी आंख बोल दे कि तुम्हारे हृदय में कितना बड़ा तूफान भाव का, प्रेम का, अनुराग का, वात्सल्य का उमड़ रहा है। तो शब्द मुख्य नहीं है, हार्द मुख्य है। वस्तु उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्य नहीं है, जितना तुम्हारा भाव मुख्य है। तो उस जल अंजलि दिए और ले सो गोलगप्पा कृति भाव का फर्क। इसके बाद लिखा है नमे धरिम। उसके बाद हरि को, चूंकि वही प्रसंग चला इसलिए हरि लिखा। हम कृष्ण कर सकते हैं, राम कर सकते हैं, शिव कर सकते हैं, भगवती कर सकते हैं, हनुमान जी कर सकते हैं, गणपतिम कर सकते हैं। नमेद गणपतिम, नमेद शंकरम, नमेद रघुनाथम, ये तो नमेद हरिम, यहाँ हरि से ही प्रसंग चल रहा था। तो इसके बाद जब स्तुति कर चुको, तब भगवान को नमे नमस्कार करो। नमे का एक और अर्थ संत बहुत अच्छा लगाते हैं। अब संस्कृत के व्याकरण से वो सिद्ध हो सकता है, हो भी सकता है, और शास्त्रार्थ करने वालों के लिए नहीं भी हो सकता, अपने क्या लेना देना है। लेकिन नमे का तात्पर्य है न में, ये सब कुछ मेरा नहीं है माय डियर, ये सब कुछ तो तेरा है। ये जो कुछ हुआ है माय डियर तेरा है, मेरी क्या दम है, तो मुझसे करवा लेता है इसलिए कर रहा हूं। तो न में, वरना कहीं अभिमान पूर्वक एक राजा ने जिसने रत्नों से श्रृंगार किया, तो उसको थोड़ा मन में ऐसा, दक्षिण की प्रसिद्ध कथा है, अब वो ब्राह्मण तुलसी के पत्रों से अर्पित कर रहा। तो न में मेरा नहीं है। न मामा यज्ञ में भी बोलते हैं, न मामा के लिए भी न मामा करते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य है, नमन करने का तात्पर्य है कि मेरा अस्तित्व न, जो कुछ है तू है। तो जब ये भाव हो जाएगा, सर्वथा शरणागति का भाव हो जाएगा, तब साष्टांग प्रणति ही, तब पुरुष शरीर साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। अगर जगह है तो, अगर जगह नहीं है तो पंचांग प्रणाम कर ले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैठ के इतनी भीड़ है, अब हम तो साष्टांग प्रणाम ही करेंगे, और चाहे 50 जनों को तुम्हारे कारण बाधा हो मंदिर में, ये नहीं करना। तुम्हारे साष्टांग प्रणाम करने के कारण, और तुमने तो लोग हटाया, वो पीछे और हटाया, और वो साइकिल पीछे तक जो धक्का मुक्की की होगी, उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, ध्यान रखना। कन्हैया कहते मुझे तुम दंडवत करो न करो यार, हम तो तुम्हारे हैं ही हैं। हमारे इन पार्षदों को, हमारे इन भक्तों को कभी उद्विग्न मत करना। तुम्हारा नमस्कार अगर भगवान के भक्तों को उद्विग्न कर रहा है, तो कृपा करके नोट कर लो, मत करना। भाव सिंधु हृदय से कर दो, भगवान जानते कि क्यों नहीं कर रहा है।
जब है जगह अपने तो साष्टांग एकदम सामने खड़े होकर के प्रणाम नहीं करना अपने इष्ट देव को, सदैव एक ओर होके प्रणाम करना चाहिए। कई रोज मैं देखते जा रहा हूँ सीधे ही सामने पड़ जाएंगे आकर के हमारे, और हम चले जा रहे हैं। अब क्या बताएं आपको क्या होता है हमारे साथ, एकदम सामने हो गए, थोड़ा बाईं तरफ होकर के प्रणाम करना चाहिए। भगवान को कहीं किसी हड़बड़ी में जाना हो और तुम्हारे कारण बाधा हो जाए तो ठीक नहीं है ना, कभी कभी जाना पड़ता है। इतनी तेजी से भगवान भागते खड़ाओं तक टूट जाती है, हमने सुना है। जब गजेंद्र मोक्ष के लिए भागे हैं तो, या जब साड़ी बनने के लिए भाग रहे थे तो कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगता ना, बगल से करो। बड़ों को, महापुरुषों को, ठाकुर जी को थोड़ा बगल से करो इसमें अगर को जाना हो तो। और कभी कभी आप सामने से प्रणाम कर रहे हैं खड़े होकर के, अब दूर से कोई वहां से दर्शन कर रहा है और आपकी पीठ उसको दिखाई पड़ेगी, ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़ेंगे। पीठ पे तो अधर्म रहता है। किसी को अधर्म दर्शन तुम करा रहे हो, भगवान के दर्शन में बाधक बन रहे हो, माय डियर, पाप है। इसीलिए तो हमारे ब्रज में वो बीच में वो लगा देते हैं, तो इधर से देखो इधर से देखो। आप खड़े हुए हो तब तक किसी को जाना था, देख रहा था, एक झांकी ले ले तो आप बीच बाधक बन गए, तो बगल से करो। तुम्हारी कोई भी क्रिया भगवान के अन्य जो उपासक हैं, सेवक हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको बाधक नहीं बने। सावधान। साष्टांग प्रणाम केवल पुरुष शरीर को करना चाहिए, मातृ शरीर को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो पुरुष को साष्टांग प्रणाम करने का फल है वही फल माताओं को पंचांग प्रणाम करने का फल है, दोनों पैर हाथ से। क्योंकि स्त्री के कुचों का साक्षात स्पर्श धरती पे नहीं होना चाहिए, वज्र के समान पीड़ा देती है। पुस्तक, शंख, ब्राह्मण और स्त्री के कुछ इत्यादि कुछ चीजें हैं, इनको साक्षात धरती से स्पर्श नहीं कराना है। अगर ब्राह्मण देवता कुछ न मिले तो एक छोटा तिनका ही धर दो नीचे। हमने देखा लोगों ने, कुछ लोगों ने शॉर्टकट ही बना लिया है। बिहार में ये भंडारे में गए थे तो ब्राह्मणों के बस शायद इतनी मुट्ठी भर का वो कुछ क्या था वही दे दी है बस। तो हमने कहा अब इसको शास्त्र का विधान तो ठीक है, आसन तो दिया ही, लेकिन अब ये शॉर्टकट का प्रयोग हर जगह न करो। तुम अगर इंतजाम कर सकते हो तो पूरा आसन दो, लेकिन वो शॉर्ट बस मैंने देखा शायद इतना मोटा था बस, और इतना लंबा बस। अब ब्राह्मण देवता बेचारे वो तो अच्छे हैं ही, तो कुछ न मिले तो एक तिनके ही दे दे, लेकिन साक्षात स्पर्श न करावे तो पंचांग प्रणाम करें, या और कई प्रकार के प्रणाम की विधियां हैं। उन विधियों से भगवान की नमेत माने अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर दे। अगर अपना अहंकार उनके चरणों में समर्पित कर दिया तो क्या होगा, आपको उनके स्वरूप का आप में उनका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और इसीलिए लिखा है अगला श्लोक, जिसकी हम लोग अब भगवत कृपा से कल चर्चा करें। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्ति संपूजये धरे। ये जो अभी हम निवेदन कर रहे थे वो तो सामने ही आ गया। हरे हे संपूजय, पूजन कैसे, आत्मानं तन्मयं ध्यायन्, अपने आप को उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते हुए मूर्ति संपूजय,
करे। यह मुख्य लक्ष्य हुआ आत्मानम तन्मयम ध्यायन। ध्यायन माने ये संस्कृत जो पढ़े लिखे जानेंगे, ध्याते हुए माने जब क्रिया कर रहे, जल चढ़ाते हुए तो ध्यायन, पुष्प चढ़ाते हुए ध्यायन, नमस्कार करते हुए ध्यायन, माने ध्यान करते हुए समस्त क्रिया करे और भगवान की पूजा करे। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोलिंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।